जी ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ मौजूद हैं लईकुल्लाह ख़ान साहब, फ़िल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर। हम इनसे भी पूछेंगे क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि जो महंगाई चल रही है तो उसका सब पे असर होता है। सर ये बताइएगा कि महंगाई का जो प्रोडक्शन है, ये फ़िल्म है, उस पर कितना असर हुआ है? देखें, जिस तरह महंगाई हर चीज़ पे असरअंदाज हो रही है, ठीक है, इसी तरह महंगाई जो है वो तकरीबन जो भी आपका शोबा ले लें, ठीक है, ज़िंदगी से रिलेटेड आपका है, वो असरअंदाज हो रहा है, ठीक है। वो कैसे हो रहा है अब मैं आपको बताता हूँ। देखें, जो एक्टर्स हम किसी एक उनका अपने हर किसी के अपने चार्जेस होते हैं, हम लेते थे, ठीक है, अब उनके चार्जेस बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे जो इसमें बहुत सारे चीज़ें होती हैं जो हमें करनी होती हैं। राइटर्स को पे करना होता है, एक्टर्स को पे करना होता है, ठीक है, हाँ, उनका होता है। देखें, अब क्योंकि आपको पता है कि हर चीज़, तमाम इक्विपमेंट्स इसके महंगे हो गए हैं, ठीक है, रेट्स बढ़ गए हैं, जितने वेंडर्स हैं सबके रेट बढ़ गए। इसमें आप भी जानते हैं कि बहुत सारे होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, लोगों का होता है। अब वो डेफिनेटली जब महंगाई बढ़ेगी तो वो सब बढ़ेगा। यहाँ लोगों को आप यूँ कह लें कि आटा दाल ख़रीदना मुश्किल लग रहा है, ठीक है। आप मुझे बताएं कि अगर एक मूवी बनती है, ठीक है, तो उसका हम जब इतना एक्सपेंस करके मूवी को बना के जब हम उसको सिनेमा में लेकर जाएंगे तो वो आम पब्लिक तो नहीं देखेगी। पब्लिक मतलब ये कि आटा चीनी और इन चीज़ों के बिलों के मसले में लगी होगी, वो नहीं आएगी, वो नहीं आ सकती। इसमें सिर्फ वही आएंगे जो ज़रा अच्छे लेवल पे हैं, जिनके काम अच्छे हैं, जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा महंगाई से, वही लोग आएंगे। इस तरह मतलब हमारी जो फिल्म लाइन है ये भी डाउन जा रही है, ठीक है। गरीब तबका तो इस टाइम यूँ कहें कि पिस चुका है, ख़त्म हो चुका है, ठीक है। आप मुझे बताएं कि वो लोग आटा ख़रीदेंगे, अपने घर का राशन ख़रीदेंगे, सब्ज़ी देख लें कहाँ रेट जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आप अल्लाह भला करे, आपके बिलों ने मार दिए, ठीक है। बिजली का बिल देखें, गैस का बिल देखें, तो अभी 10 गुना ज़्यादा टैक्स लग गया जी। तो ये मेरा ख्याल है कि ये लोगों के साथ, आवाम के साथ बहुत ज़्यादती हो रही है, ठीक है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसके बारे में हुकूमत को बड़ा डीपली सोचना चाहिए कि वो अगर लोगों के उस पर सिलेक्ट हुए हैं, कुछ उम्मीदें दिला के, कुछ आस दिला के, तो कुछ लोगों के लिए वो अच्छा सोचें भी सही, अच्छा करें भी सही, ठीक है। अब ये तो कोई बात नहीं होती कि यार हमने वक्ती तौर पर महंगाई कर दी है, बाद में हम कर देंगे। अगर आप महंगाई कम कर सकते हो बाद में, तो आप आज भी कर सकते हो, ठीक है, और ये करना चाहिए। और अगर नहीं कर सकते तो आप इतना ज़रूर करो, जब आप इतने टैक्सेस हर चीज़ में लेती है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि लोगों को कुछ ना कुछ पे करे। जिस तरह एक EOBI है या कोई और है, कोई फैशन है, ये हर इंसान का, हाँ, कि लोगों को कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन हो। अब अगर इसी तरह चलता रहेगा तो आप मुझे बताएं कि इस मुल्क का क्या बनेगा, ठीक है, गरीब आदमी का क्या बनेगा, ठीक है। यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके घर में एक टाइम खाने को होता है, दूसरे टाइम के उन्हें पता ही नहीं होता कि वो लेके कहाँ से आएंगे, कि उनकी जितनी दिहाड़ी होती है या जितना कमाते हैं एक मज़दूर आदमी, वो एक दफ़ा की हांडी पकती है और उसका ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये इस बारे में गवर्नमेंट को बहुत गहराई से सोचना चाहिए। जितना मतलब अपने लोगों को रिलीफ देंगे, अपने लोगों के लिए आसानी पैदा करेंगे, अल्लाह उनके लिए आसानी पैदा करेगा। और ज़ाहिर सी बात है कि फिर हुकूमत भी अर्ज़ अज़ीज़ होगी लोगों के दिलों में, और अगर नहीं करेंगे तो नहीं होगी। बहुत शुक्रिया लेकिन सर। जी ख़वातीन हज़रात, हमने जैसा अभी आपको सारा बताया कि लोगों के मुख्तलिफ राय थी इसके बारे में। कुछ लोग कह रहे थे कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, बच्चे स्कूलों से बिल्कुल बाहर हैं। कुछ लोगों ने ये कहा कि सफ़ेद पोश तबका जो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता, वो कहाँ जाएगा। किसी ने कहा कि बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और बहुत से जो है ना तो मसाइल से चल रहे हैं कि अगर देखा जाए तो गरीब इंसान तो गरीब है ही है, क्योंकि उसके पास मज़दूरी के अलावा और कुछ है नहीं। जो उसने दिन को कमाना है वो रात में उसने खाना है। अगर वो बीमारी देखेगा घर की तो बीमारी कैसे पूरी करेगा, अगर वो खुशी गमी देखेगा तो वो कैसे पूरी करेगा। तो ये सारा चीज़ें हैं जो हमारी हुकूमत को और हमारे जो हुकाम बाला है उनको देखनी चाहिए। और जो इर्द गिर्द हमारे लोग हैं, जो ऐसे मुखय्यर हज़रात या ऐसे जो लोग जो इस्तात रखते हैं, वो अपने इर्द गिर्द ज़रूर नज़र रखा करें, क्योंकि कुरान पाक में भी आया हुआ है कि हमसे पड़ोसियों का सवाल किया जाएगा, और सबसे ज़्यादा जो सख्त सवाल किया जाएगा वो हमसे पड़ोसियों के बारे में किया जाएगा। तो अपने अड़ोस पड़ोस में ज़रूर देखिए कि आपके अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसा शख्स या ऐसा कोई बच्चा या ऐसी कोई खातून ना हो जो बीमार हो या वो भूखी रह जाए और भूख की वजह से वो इस दुनिया से चल बसे। अपने होस्ट इमरान खान मानी को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।